Can we start the session? Yes, let's wait another minute, Abba, and then we can start. Sure. Start करते हैं Abba. We can start. Thank you. Okay, we can start the session, right? Yes, thank you. I'm audible, no? Voice is clear? Yes, it's audible. आत्मवंदन सभी पार्टिसिपेंट्स को। हम हमारे गुरु श्री ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, सारे गुरु मंडली, महाअवतार बाबा जी, सभी गुरुजन को याद करते हुए हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। एक छोटी सी कविता कह लीजिए या जो भी है, तो उसके साथ हम अपना आज सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो उसका नाम है आ, आया मेरा यार, मौन के बारे में है। तो बैठी थी शाम को अकेले तो कहीं यादें आई, आहट हुई जानी पहचानी सी जब धीमी हवा लहराई। मैंने पूछा हो तुम कौन, आवाज आई पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा यार हूँ मौन। कहा मैंने, कहाँ थे तुम, कहाँ हुए गुम, छुपन छुपाई खेलते रहे बस हम तुम। कहा मैंने बहुत बार सोचा तुमसे मिलूं पर वक्त ना हुआ। उसने कहा क्यों ढूंढती हो बहाना, बस चुप हो जा। मिलूंगा मैं वही तुम्हें जहां तुम ढूंढती ही नहीं, तुम्हारे भीतर ही हूं मैं, क्या तुम जानती नहीं। साथ लाया हूं मैं मेरे शांति और सुकून, तुम ठहर जाओगी तो जानोगी इसका अलग ही जुनून। क्यों दौड़ रही हो अब तो थम जाओ, जिंदगी को समझना हो तो मुझे अपनाओ। मैं कहा चाहती हूँ, मैंने कहा चाहती हूँ तो मैं भी थोड़ा थम जाऊं, खुद को थाम लूं और खुद में ही खो जाऊं। कब होगा ये बस इसी का है इंतजार। तब आवाज आई मैंने, तुम्हें ओ मेरे यार। उसने कहा तुम्हारे सारे सवाल यूं ही हवा हो जाएंगे, बस थोड़ा ध्यान दो डर के बादल हट जाएंगे। चलने दो शोर सिर्फ अपनी सांसों का, बहने दो दर्द छुपा भीतर का। जख्म बने नासुर वो भी धुल जाएंगे, समा जाओ मुझ में फिर देखो नई उम्मीदें लहराएंगे। मन का समंदर थम जाएगा, जवाब खुद ही मिल जाएगा। वक्त नहीं है तुम्हारे पास, जानो इसकी कीमत, तो आओ मेरे साथ। कहा मैंने एक उम्मीद सी जागी, अब थाम लो मेरा हाथ। मैं अगर भटक भी जाऊं तो देना मेरा साथ। अब तुम्हारे साथ वक्त बिताना करती हूँ तुमसे मैं प्यार। जो खोया है उसे पाऊंगी, क्योंकि अब आया मेरा यार, अब आया मेरा यार। दिस इज अ स्मॉल पोएम अबाउट मॉन। तो आज मतलब हम जब जानते हैं कि हमें अवेयरनेस में जीना है, माइंडफुलनेस में जीना है, वो अवेयरनेस या माइंडफुलनेस हमारे पास तभी आता है जब हम शांत होना सीख जाते हैं, जब हम ठहरना सीख जाते हैं, पॉज लेना सीख जाते हैं, रिफ्लेक्ट करना सीख जाते हैं। तो क्या है मतलब ये शांति है क्या है, ये कहाँ ढूंढ रहे हैं, किसे ढूंढ रहे हैं और क्यों ढूंढ रहे हैं इस शांति को हम। तो ये शांति कहीं और नहीं, हमारे भीतर ही है। अगर हम ये समझ पाएंगे, क्योंकि अभी हमारी जिंदगी को हमने इतना फास्ट पेस बना लिया है कि बहुत बार हम एक्सटर्नल वैलिडेशंस, वो कंपटीशन को मीट करने के लिए वो इतनी भागदौड़ करते रहते हैं, हम रुकना, काम होना, रिफ्लेक्ट करना वो सब भूल जाते हैं। सो हमारा मूल स्वभाव जो सुख शांति है या जो सुकून है, उससे ही हमें डरने लगता है, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल। अभी अचानक से सन्नाटा हो गया तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि हमें उस शोर की आदत सी हो गई है, उसे हमने अपना साथ बना लिया है। तो उसमें हम जो साइलेंस जो हमारे भीतर है, वो अगर कभी ऊपर आ भी गया तो कभी कभी वो हमें अनकंफर्टेबल भी कर देता है। बट जैसे प्रकृति की सारी ही चीजें वो स्टिलनेस में है, वो साइलेंस में है।
सूरज आए, सूरज ढल जाए, चांद रहे, तारे रहे, या हम उस स्पेस को भी देखें, तो इट इज जस्ट साइलेंट। साउंड वेव्स हम कहें, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, या सन की गर्माहट, जो सूरज की धूप है, जो लहरें भी आती हैं, उनमें भी अलग सी शांति है। तो ये स्टिलनेस इज पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ एंड पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो अगर हम उसको समझ लें, क्योंकि वो ऑर्गेनिक ग्रोथ जिसे हम कहते हैं ना, नेचुरल रूप से होती है, जो हमारे सेल्स भी बनते हैं वो भी शांति में अपना काम कर रहे हैं। तो हम ये सारी चीजें भूल के हम उस भीड़ में या उस शोर में खोना पसंद करते हैं। बट अगर हम सही मायनों में, बोलते हैं ना, रेडियो की जैसे फ्रीक्वेंसी ट्यून इन करें, तो अगर हम उस शांति को पकड़ पाए या उस शांति में समा जाए, तो इट इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ साउंड या किसी की बातों का, वो हमारा नेचुरल फिनोमिनन है, हमारा सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी है। तो अगर हम उस साइलेंस के साथ रहना सीख जाएंगे, आई थिंक, तो हम बहुत सारी चीजें अपने आप कर पाएंगे, यानी क्योंकि उसमें एक अलग सी शक्ति है, गहराई है उसे समझने की, वो अलग काम करने की हमें एक ऊर्जा भी देती है। तो जैसे चुप रहना हमारा मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा ही, बट अगर हम कुछ मोमेंट्स मतलब दिन के, या मे बी इन अ वीक टू स्टार्ट विथ, या दिन में कुछ अपने साथ अगर समय बिताते हैं, टोटल साइलेंस, टोटल स्टिलनेस में, तो आई थिंक वो हमारे लिए कई ऑप्शंस ओपन कर देती है, या देखने का नजरिया ओपन करती है, या समझने का, रिफ्लेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट। क्योंकि ये हमारी आत्मशक्ति का एक मुख्य स्रोत है, जो स्टाइल एंड स्टिलनेस जो है। तो अगर हम इसके लिए हम अपना थोड़ा समय दे सके, तो हम बहुत सारी चीजें बहुत सही समय में और सही समय के उपयोग के साथ कर पाएंगे। तो वो एक्चुअली हमें शांति, जो हम कभी कभी हम देखिए, हम बहुत खुश अंदर से फील करते हैं, हम शांत महसूस करते हैं, दैट टाइम वी आर रियली वेरी हैप्पी। तो क्योंकि वो हमें शांति हमारे रोज के इसमें नहीं मिलती है, बट दैट इज अवर ओन सोर्स, ओन स्टिलनेस, ओन हैप्पीनेस, जो हमारा जो है वो हमारा मूल स्वभाव है। अगर हम उसी से जुड़ पाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। क्योंकि प्रकृति भी हमें वही सिखाती है। जैसे हम पेड़ का भी उदाहरण ले लें, तो पेड़ भी जैसे खड़ा है, छांव दे रहा है, फल फूल दे रहा है, उसका भी कार्य तो हो ही रहा है, बट वो अपना कार्य जो है उसका स्टिलनेस का, जिससे प्यार देना, छाया देना, फल फूल देना, वो नहीं बोलता। क्योंकि हमारा शरीर भी तो वैसा ही है ना, मतलब जैसे एक पेड़ है, वैसे हमारा खुद का शरीर है। मतलब अगर हमारी जड़ें प्रेम है, तो जैसे हमारी इच्छाएं, डिजायर्स, वो ब्रांचेस, शाखाएं हैं उसकी, या गुण अवगुण, जो भी व्यवहार जो है, वो हमारे फूल होंगे, तो सुख दुख उसके फल है। जैसे हमारे भीतर खून बह रहा है, वैसे ही एक दिव्य चेतना वो उस पेड़ में भी बह रही है, जो उसे सक्रिय होने में या ग्रो होने में हेल्प करती है। और वो निरंतर प्रेम देते ही रहता है, छाया देते ही रहता है। चाहे धूप हो, बारिश हो, हवा चले, वो किसी चीज से उसे फर्क नहीं पड़ता, वो अपने स्टिलनेस में, अपने उसमें ही मेंटेन रहता है। तो बहुत सारी चीजें हमें प्रकृति भी से भी समझने के लिए है। तो ये स्टिलनेस, आई थिंक, ये शांति, ये साइलेंस हमारे ग्रोथ के लिए ही, इवन आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, पर्सनल रिफ्लेक्शन के लिए, रिलेशंस के लिए, एक दूसरे के साथ व्यवहार के लिए, इवन हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर हमें जीना है, प्रोफेशनल लाइफ में, उसमें भी हर तरह से हमें काम करती है। तो आई थिंक ये साइलेंस का जो महत्व है हमारे लाइफ में, आ, उसे अगर हम समझ ले और उसे सही मायनों में हम यूज कर ले, उससे ना डरे कि साइलेंस यानी अकेले पड़ गए, नहीं है। उस अकेलेपन से डर ना डरते हुए खुद की कंपनी में अगर हम जीना शुरू कर दें, खुद को समझने लगे, जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ रियलाइजेशन का जो पहली सीढ़ी आई थिंक साइलेंस है। अगर हम खुद को साइलेंस कर पाए, तो हमारे विचार भी धीरे धीरे कम होके हम सही सोच अपना सकते हैं, सही व्यवहार अपना सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं, सही काम कर सकते हैं, सही उम्मीद रख सकते हैं, और सही जोश भी रख सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें जो हमारे लाइफ में जो सही मायनों में हम कर सकते हैं, उसकी हमें प्रेरणा, उसकी हमें एक आत्मविश्वास हमें हमारे भीतर की शांति देती है। तो इस शांति से जुड़ के जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारे लिए भी कई आयाम खुल जाते हैं, बहुत सारा नॉलेज हमारे पास आता है, और वो हमें अपने जीवन में जो रुकाव है उसकी सही समझ देने के लिए, उस अपने खुद उत्तर खुद ढूंढने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो इसी शांति के साथ हम आज की ध्यान की शुरुआत करेंगे। मे बी वी कैन हैव लाइट म्यूजिक।
एक जरा थोड़ा आवाज अगर बढ़ा सकते हैं सिर पर। तो आइए सभी हम साथ में एक साथ जुड़कर पैरों को क्रॉस करके उंगलियों को उंगलियों में फंसा के आंखें बंद करते हुए, चश्मे पहने हो तो हटा दें। भीतर की शांति को नमन करते हुए और वही हमें सही प्रेरणा दे, सही ज्ञान दे, सही मार्ग दिखाए, उसकी प्रार्थना करते हुए हम ध्यान की शुरुआत करेंगे। हम 3 गहरी लंबी सांसें लेंगे। पहली लंबी गहरी सांस अंदर लेते हैं, पूरे शरीर को इस ऊर्जा से भर दें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पूरी तरह से पूरा तनाव, पूरा स्ट्रेस सब रिलीज करते जाएंगे। और एक लंबी गहरी सांस अंदर, शरीर में होने वाले विस्तार को देखते हुए सभी डर, सभी वहम, सभी दुखों को रिलीज करते हुए हम धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ेंगे। आखिरी सांस अंदर, पूरी तरह से धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पूरी तरह खाली हो जाएंगे। पूरे शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स्ड, पैरों की उंगलियों की तरफ ध्यान ले जाएंगे। पैरों की उंगलियों को रिलैक्स करेंगे। पैर के तलवों को, एड़ी को, एंकल जॉइंट्स, calf muscles, thigh muscles, pelvic region, hip muscles, hip joints, पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। लोअर बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। हमारे
पूरे पेट को, चेस्ट को, इंटरनल ऑर्गन्स को, हृदय को एकदम रिलैक्स रखें। कोई तनाव नहीं, कोई तकलीफ नहीं, पूरी तरह से रिलैक्स्ड। अपना ध्यान अपनी लोअर बैक की तरफ ले जाएंगे। सांसों के साथ उसे भी रिलैक्स करेंगे। मिडिल बैक, अपर बैक, पूरी बैक को, पूरी पीठ को रिलैक्स करेंगे। पूरे स्पाइन को रिलैक्स करेंगे। उसमें एक सांस भरेंगे पूरे स्पाइन में, उसको एनर्जाइज करेंगे। और जैसे जैसे सांस बाहर छोड़ेंगे, उसे पूरी तरह से रिलैक्स करें। अपने कंधों को, हाथों को, कोहनियों को, रिस्ट जॉइंट्स को, उंगलियों को, हाथों के तलवों को फील करते हुए पूरी तरह से रिलैक्स करें। गर्दन को रिलैक्स करेंगे। कोई खिंचाव हो, कोई टेंशन हो, उसे रिलैक्स करेंगे। इनको, जॉ मसल्स को, गम्स को, दांत, सभी को रिलैक्स करेंगे। अपने कान, अपनी आंखों को, आईब्रोज को रिलैक्स करेंगे। भीतर आती हुई जाती हुई सांस की तरफ ध्यान ले जाएंगे। बहती हुई श्वासों की धाराओं की शांति को महसूस करेंगे। फोरहेड को, सर के दोनों बाजू पे हिस्से को, सर के पीछे हिस्से को, सर के ऊपर के हिस्से को पूरी तरह से रिलैक्स करें। फिर शरीर की किसी हिस्से में तनाव हो, गहरी सांस भरते हुए उसे भी रिलैक्स करेंगे।
चेंज, हर एक वाइब्रेशंस को, हर एक सेंसेशन को महसूस करेंगे। भीतर की शांति को महसूस करेंगे। शरीर में बहने वाले वाइब्रेशंस को देखेंगे। हमारा शरीर इस प्रकृति की सबसे बेहतरीन रचना है, जो हमें मिलजुल के रहने में, मिलजुल के काम करने की प्रेरणा देते हैं। शरीर के हर एक हिस्से को, हर एक अवयव को अपनी अपनी कार्य प्रणाली दीजिए। हम जरूर से एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किए। साथ में जुड़ के ताकि हम अपना जीवन खुशी से आगे जी सकें। उनकी इस कार्य में ना ही कोई शोर है, ना ही कोई अहंभाव है। बस एक ही लक्ष्य है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। हर एक कार्य शरीर को स्वस्थ रखने, बड़ी शांति, स्टिलनेस में हो रहे हैं। अपनी हमारे दिए गए कार्य सही रूप से, सही समझ के साथ, बिना किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किए, एज अ टीम
एक कॉमन गोल की तरफ करेंगे, जिससे हमारा ही नहीं समाज का भी भला हो। बहुत बार अनचाहे विचार, अनचाहे डर, अनचाहे वहम मन में उमड़ आते हैं। जब हम हमारे साथ वक्त बिताते हैं, अलग ही शक्ति, अलग ही प्रेरणा हमें मिलती है। यदि हम मौन में रहने का, स्टिलनेस में रहने का अगर अभ्यास करते हैं, अपने साथ वक्त बिताने का अभ्यास करते हैं, तो धीरे 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 ये हमारा आधार स्तंभ हो जाता है। अपने भीतर की दिव्यता का, अंतर्ज्ञान का हम विलक्षण आवाज सुन सकते हैं। जब हम इस भीतर की आवाज को पहचान के हम इसमें विश्वास करने लगते हैं, तो साथ ही साथ होने वाली हमारी ओवर थिंकिंग या हमारा जो एनालिटिकल माइंड है,
जो अनेक तर्क करता है, उसे भी हम नोटिस करना शुरू कर सकते हैं। शांति, ये stillness, ये मौन, ये ठहराव हमारे भीतर के छुपे उत्तरों को उभरने की प्रतीक्षा करने के लिए भी धीरे। हमारे उत्तर हमारे भीतर ही छुपे हैं, और जब हम ये ध्यान देना, नोटिस करना शुरू करते हैं कि हमारे हमें प्रश्नों के उत्तर भीतर से ही आने लगे हैं, तो हमारा एक बिलीफ सिस्टम या विश्वास सही रूप से स्थापित होने लगता है। हमारा अपनी आंतरिक आवाज के साथ साथ निखट जुड़ जाता है। हम एक दूसरे को समझ के साथ चलते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जब हम शांति में स्थित होकर अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं, तो हम हमारा व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारी क्रिएटिविटी उभर कर आती है। चीजों को, मनुष्य को देखने का नजरिया बदल जाता है।
सांसें जो चल रही है, प्रवाह में भी, आती हुई जाती हुई सांसों के प्रवाह में भी एक स्थिरता है, स्टिलनेस है। भीतर की शांति को महसूस करेंगे। ये शांति हमारे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी हेल्प करती है। ध्यान में हमारे इनर कॉन्शियसनेस को समझने के लिए मदद करते हैं। हमारी एनर्जीज को चैनल करने में मदद करती है। हमारे आचार विचार, बोल और स्वभाव सभी को तय करने में मदद करती है। हमारी वाचा में अनन्य शक्ति है और मौन की अपनी ही ताकत है। उपकार करके अपने पूरे शरीर को ध्यान करें। हर एक अपना अपना टेक्नोलॉजी
स्टिलनेस मौन करते हैं। स्पिरिचुअल मदद करते हैं। धीरे धीरे शरीर के प्रति अवेयर होना शुरू करो। हाथों की उंगली धीरे 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 हमारे सराउंडिंग्स के प्रति जागरूक उतरिए। धीरे ध्यान से आने की कोशिश करें। तो धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे आंखों के ऊपर से हाथों को हटाते हुए हम ध्यान से बाहर आएंगे। सर्व गुरुजनों का धन्यवाद। महाअवतार बाबा जी, परम ऋषि पितामह पत्री जी, सभी का धन्यवाद करते हुए, हमारे इस भीतर की स्थिरता का धन्यवाद करते हुए हम ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू। थैंक यू सब मास्टर्स को। थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। मातृ वंदन आभा जी, थैंक यू। बहुत ही सुंदर ध्यान था, बहुत गहरा, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Abba. Thank you, Very Abba. lovely meditation. Thank you so much. थैंक यू। थैंक यू सरिता जी। थैंक यू आबा जी। बहुत सुंदर ध्यान था, और उसके पहले जो मौन पे आपने चर्चा की बहुत ही सुंदर था। कुछ नए पहलुओं के बारे में सुनने को मिला। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच।
Thank you, Abha. Thank you so much. Very, very deep meditation. And the music was excellent. Like, was so good. Actually, मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था क्योंकि म्यूजिक आपका इतना कैप्टिवेट कर लिया था मुझे तो. It was really, really good. Wonderful. Thank you. Thank you for the sharing also. थैंक यू आपा दी, मेडिटेशन बहुत अच्छा था. थैंक यू सो मच. श्वेता, थैंक यू कल्पना. हाँ, कुछ किसी को कुछ पूछना नहीं हो तो मैं भी, लेकिन Yeah. Abha, please announce about Master Prabodh. yeah, I think Kalpana is also here, no? Maybe. Yeah. It's